दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो कि कल मैं आपको क्लास मतलब आज जो मॉर्निंग क्लास थी वो आपको नहीं दे पाया था, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी, मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया है और ये नया सेटअप, नई जगह, नया एटमॉस्फेयर के साथ अब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। कल बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी क्योंकि पूरा रूम वगैरह शिफ्ट करने में आप लोग समझते होंगे कितना होता है। उसके बाद आज सेटल करना, पूरी चीज़ों को सेट करना, डेकोरेट करना, हर चीज़ को अपनी जगह में ना थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो एक हिसाब से देखा जाए अब लगभग हो चुका है, तो कल से आपकी क्लासेस प्रॉपर आएंगी। ठीक है, आज जो वीडियो आएगी या आ रही है ये सबसे पहले, क्योंकि मैंने जो अपना स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए वो था कहाँ से, वीडियो बीपीडीओ के एग्ज़ाम से। यानी उसी एग्ज़ाम से मैंने पहली बार तैयारी करवाना शुरू किया। तो सबसे पहले बात की बात तो होती रहेगी, उन सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका अंतिम रूप से चयन हो चुका है, यानी जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। और ये कोई तारीफ वाली बात नहीं या कुछ नहीं है, मैं सब चीज़ पे आऊँगा आपके। ठीक है, आप वीडियो सुनना, हर चीज़ में आऊँगा, हर पॉइंट पे आऊँगा। सबसे पहले मेन जो चीज़ है, जैसे अभी तक 105 या 6 स्टूडेंट्स, यानी चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो एक ग्रुप बनाए मैंने टेलीग्राम पे जिनका सिलेक्शन हुआ है। यानी मैंने अपने ही ग्रुप से उनको मतलब निकाला हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उनको पढ़ाया, हालांकि थोड़ा बहुत मार्गदर्शन या मोटिवेशन जो भी हुआ था उनके साथ, जो भी मेरा रोल रहा होगा उनके सफल होने में या उनको चयन होने में, वो तो है ही हैं। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का या फाइनली जो मेरे साथ नहीं भी जुड़े हुए थे, उन सभी अभ्यर्थियों का जिनका अंतिम रूप से चयन हो चुका है, उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टडी विथ योगेश परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे स्वयं के परिवार की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दूसरी बात इसी के साथ आती है, जिसका नहीं हो पाया। ठीक है, मेन चीज़ तो ये है जिसका नहीं हो पाया उसके लिए क्या, और हर पॉइंट पे आऊँगा। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मतलब होना चाहिए था। मुझे भी लगा कि 70, 71, 72 मार्क्स जब उनकी कट ऑफ में, मतलब कट ऑफ से पहले जो उनके आंसर की मार्क्स आ रहे थे, उन विद्यार्थियों का नहीं हो पाया। तो ये वास्तव में थोड़ा सा मतलब हैरत करने वाली बात है। थोड़ा सा शॉक्ड मैं भी हुआ क्योंकि इसकी कट ऑफ 70 से ऊपर मैं भी नहीं समझ पा रहा था, और 70 मैंने भी फाइनल माना था, 68, 69 या 70 के समथिंग अंतिम माना था। लेकिन जो कट ऑफ 75 मार्क्स गई है वो अब किस वजह से गई है, नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा रोल रहा, नॉर्मलाइजेशन किसके पक्ष में रहा, किसके विपक्ष में रहा, या किसके मतलब अगेंस्ट रहा, तो इस चीज़ से बहुत से विद्यार्थी बहुत बड़ा हर्ट हुए हैं। और चूंकि कुछ क्वेश्चन में देख भी रहा था, कई विद्यार्थी परेशान भी हैं कि आयोग ने उसको किस आधार पे डिलीट कर दिया, सही आंसर थे या क्या थे। जो भी है, उनकी अपनी एक कमेटी होती होगी जिसने भी किया। अब आपको इस चीज़ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सभी छात्र अपने विवेक से इस पे काम कर सकते हैं। चाहे तो आप आयोग से पूछ सकते हैं, या जो भी होगा, जो भी आप लोग करना चाहें। अब इस पे मैं क्या बोलूँ। तो बहरहाल उन सभी विद्यार्थियों को जिनका चयन हो चुका है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर रुकना नहीं है बच्चों, यहाँ थकना नहीं है, क्योंकि जीवन में अगर आपको लगता है कि आप वीडियो का एग्ज़ाम निकाल के रेस्ट ले लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी आप टच में हैं, आगे आपके पास बहुत सारे एग्जाम हैं। कई बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वीडियो की बजाय आपको दरोगा मिलेगा तो आप दरोगा में जाओगे। स्वाभाविक सी बात है, उसका स्केल देखिए, उसकी पावर देखिए, वो तो सब चीज़ होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ कई बच्चे वीपीडीओ और पटवारी राजस्व उप निरीक्षक, उसका भी स्केल इससे ऊपर है, लेखपाल का इससे ऊपर है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों का लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अधिकांश छात्र अभी इस पे मतलब आगे देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यानी मेरे लिए भी बहुत बड़ी दुविधा हो गई है, क्योंकि आप लोग जिनका नहीं हो पाया है, आप लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे होंगे, काफ़ी आपको हर्ट हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी उम्मीद लगाई थी कि यार इसमें हमारा चयन होगा ही होगा। उनमें उन विद्यार्थियों की नहीं कह रहा बात जो 65 से लेस थे, लेकिन जो अधिकांश छात्र, जो मेजॉरिटी थी, वो जो अधिकांश विद्यार्थी मेरे टच में हैं, उनके मार्क्स थे 65 से 75 के मिड, जो मैक्सिमम थे, मतलब जो थे, उनको थोड़ा सा इस एग्ज़ाम से उम्मीद थी, लेकिन इस एग्ज़ाम में नहीं हो पाना वास्तव में एक संदेह पैदा करता है कि हमें आके तैयारी करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि
इतना उम्मीद के बाद, इतना करने के बाद अगर विद्यार्थी नहीं चयनित हो पाता है तो फिर थोड़ा सा अपने आप पे संदेह होता ही है, अपने आप पे कहें या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका हमें आइडिया नहीं आ पा रहा कि आखिर किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है, वो फॉर्मूला है। तो इसमें तो एक हिसाब से देखा जाए किसी छात्र को बहुत ज़्यादा फायदा हो जा रहा और किसी की लाइफ जो है स्पॉइल हो जा रही, किसी की लाइफ खत्म हो जा रही है। तो ये समझ नहीं आ पा रहा कि ये इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण बहुत से विद्यार्थियों का जो चयन है वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जा रहा है, यानी समझ नहीं पा रहे, अनसर्टेनिटी है। अगर हम मेहनत भी करें तो पता नहीं चल पा रहा कि यार होगा या नहीं होगा। और इस दर्द को मैं बहुत भली बात आप लोगों के समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पहले भी, इससे पहले कोई एग्जाम का रिजल्ट आया था उसमें भी बहुत से छात्रों का नहीं हो पाया था उम्मीद के बाद। ठीक है, अब देखो ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने वालों का नहीं हुआ है। आप लोगों के ग्रुप में देखना, आप लोग खुद ट्राई करना, आप लोगों के अंदर कई ऐसे विद्यार्थी होंगे आप लोगों के साथ जिनका चयन हुआ है और आप इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे, कई विद्यार्थी जिनका चयन हुआ है कि वास्तव में वो डिजर्व करते थे। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, जितनों से मैंने बात की, 105 या 106 स्टूडेंट्स का इसमें अंतिम रूप से चयन हुआ है, यानी इस फाइनल रिजल्ट उनका आया है। तो उनके बारे में जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब उनके मैसेज आते हैं, जब मैं चैट पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हाँ इनसे पहले मेरी बात हुई है और इनकी डायरेक्शन जो थी सही थी। वो कहीं ना कहीं पूछते रहते थे, क्वेरीज उनकी होती थी। हालांकि मैं जवाब सबका नहीं दे पाता हूँ, वो एक ड्रॉबैक मैं अपना मान के चल रहा हूँ। तो लेकिन जो मैंने देखा 105 स्टूडेंट वो तो हैं ही हैं। ठीक है, उनको तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, उनको मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे भी इसी तरीके से निरंतर बढ़ते रहे। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा इश्यू क्या है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उन विद्यार्थियों की है जिनका नहीं हो पाया। मैं हमेशा ऐसे ही आता हूँ और हो सकता है कि आपको मेरे शब्द चुभते होंगे कि यार सर हमेशा कहते हैं यार नहीं होगा तो आगे ट्राई करना, मोटिवेशन, क्योंकि हर चीज़ की एक परीक्षा होती है, धैर्य की भी एक लिमिट होती है। और आप लोगों ने जो धैर्य दिखाया है, आखिर कब तक उस धैर्य को हम मतलब मेंटेन करके रखेंगे, यानी कब तक हम उस धैर्य के आधार पर चलेंगे। क्योंकि जब यहाँ चयन नहीं होता दिल तो बहुत दुखता है। कई विद्यार्थी कल रो रहे होंगे, कई विद्यार्थी इतना फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। लेकिन बच्चों देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक, अगर आपका किसी भी केस में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी अगर 5-7 नंबर से रुका हुआ है, किसी का तो 0.25 से भी रुका होगा, स्वाभाविक सी बात है, किसी का आधे नंबर से, किसी का 1 नंबर से, और वेटिंग भी इसमें जहाँ तक मैं मानता हूँ आएगी, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें थी। तो इसमें बहुत से विद्यार्थी इधर उधर चयनित हो भी चुके हैं। IIT का रिजल्ट आया था, अभी प्रवक्ता का आएगा इसकी ज्वाइनिंग से पहले। तो कई विद्यार्थी इधर उधर चयनित हो सकेंगे। हो सकता है कि कोई वन दरोगा वाला हो, वो इसमें ना आए। वैसे वन दरोगा का थोड़ा सा इशू चल रहा है शायद कोर्ट वगैरह में, तो वो तो आएंगे। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी, इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। पर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दुख का पल, बहुत ज़्यादा आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि परेशान कल से होंगे जिसका चयन नहीं हो पाए। बच्चों देखो, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, यानी हम क्या करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा आपके सामने आके आपको उठाने की कोशिश करना, आपको फिर से समझाना। लेकिन मुझे भी अब थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन होने लगी एक हिसाब से कहा जाए, क्योंकि मैं भी ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप भुला नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि उम्मीद हर किसी की होती है। ठीक है, आपको उम्मीद थी इस एग्ज़ाम से, नहीं हो पाया, लेकिन अब क्या किया जाए बताइए, क्या कोई रास्ता है? या तो हम लोग पढ़ना बंद कर दें, एक ऑप्शन ये है कि हम पढ़ना ही बंद कर दें। और अगर हम पढ़ना बंद कर दें तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? मतलब सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करना, अगर हम पढ़ाई करना ही बंद कर दें, ना मैं कट ऑफ पे बात करूँगा, ना मैं चयन पे बात, मैंने जो बताया सो बताया, ठीक है। बाकी इतना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं यहाँ पे आके कुछ और व्याख्यान दूँ, लेकिन मैं आप लोगों को उठाने की जो कोशिश करता हूँ हमेशा, अपना मतलब आगे भी फ्यूचर में इस प्रकार का मेरा मोटिवेशन, मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगा। लेकिन अब यहाँ से ऑप्शन क्या है ये बताइए। ये ऑप्शन एक है, नंबर 1 ऑप्शन, कि हम पढ़ना ही छोड़ दें। यानी पहला ऑप्शन हमारे पास जो यहाँ से बचता है, हम क्या कर दें, स्किप कर दें, चीज़ों को छोड़ दें। और स्किप करने का क्या मतलब है, यहाँ से ध्यान से सुनना। स्किप करने का मतलब, कई बच्चों का दरोगा का एग्ज़ाम है, यानी वो इसको स्किप कर देंगे। कई बच्चों का पटवारी और लेखपाल है, यानी वो स्किप कर देंगे। और जो कांस्टेबल वाले हैं, मुझे लगता है कि कांस्टेबल वगैरह वाले भी कुछ ही छात्र होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जो भी है, ठीक है, यानी कांस्टेबल वाले भी कई हैं, वो इसको भी स्किप कर देंगे। और आने वाले हफ्ते, यानी आज से हो सकता है कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 2 दिन, 3 दिन, जब भी हो, एक बहुत बड़ा विज्ञापन जारी होने वाला है। वो लोक सेवा आयोग की ओर से होगा। जल्दी से जल्दी, मुझे उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, जो उसमें कुछ रिजर्वेशन के पेंच फंस रहे थे, वो सॉल्व आउट हो चुका है। तो विज्ञापन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जारी होने की पूरी संभावना है। यदि हम पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या क्या स्किप करने जा रहे हैं वो देखिए, ठीक है।
इसके अलावा कई बच्चों का लोअर पीसीएस मेंस है, लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम होगा, हम इसको स्किप कर दें। हो सकता है कई बच्चों का, चलो अपर पीसीएस तो ग्रुप सी लेवल पे मैं क्या कहूँ, फिर भी कई बच्चे होते हैं जो अपर पीसीएस की अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ ही ग्रुप सी, चलो इस पर माइनॉरिटी होगी, मेजोरिटी नहीं होगी, इसमें लगभग ठीक ठाक होंगे 50%। बट यहाँ बहुत लोगों को, यहाँ 99% बच्चों को उम्मीद है मुझसे, यानी वो ये कह रहे हैं कि सर आप हमें इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करा दोगे, हम पूरी मेहनत करेंगे। तो इसको आप लोग स्किप कर दो, ये भी एक ऑप्शन है, आप लोग इसको स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो, स्किप कर दो। अब खुद से ये क्वेश्चन पूछिए कि अब आपके पास बचा क्या। आप अपने आप से ही पूछिए, क्या आपके पास इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी है कि आप समूह ग की तैयारी छोड़ने के बाद, देखो मैं ये नहीं कह रहा आप इसमें बहुत महान या बहुत वो बन गए, स्टेबिलिटी आपके अंदर गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, तो क्या आप, पहला क्वेश्चन खुद से ये पूछिए, आपके पास इतना पैसा था, इतनी मनी थी कि आप लोगों को ये ग्रुप सी के एग्ज़ाम को तैयार करने की ज़रूरत पड़ी, और अगर आप बाई चांस यहाँ पर छोड़ देते हैं, इस राह पे आके छोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। आप, जितने मैं जानता हूँ, जो आप मेरे से तैयारी कर रहे हैं, अधिकांश बच्चे जो इस वीडियो को सुन पा रहे होंगे, वो घर से उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे। पहली बात, होते तो कहीं बाहर दिल्ली वगैरह जाके बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में जाके वहाँ तैयारी कर रहे होते, ग्रुप सी की नहीं करते, करनी ही थी तो यूपीएससी की करते, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देते, सीजीएल, एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम देते, तो जो बड़े एग्ज़ाम जो कह सकते हैं उसकी तैयारी करते अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आप लोगों के पास एक ही उम्मीद है बच्चों, एक ही आस है कि आप उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं, और उत्तराखंड के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर में पोस्ट, क्योंकि हमारा फील्ड ही वही है जो हम तैयारी करवा रहे हैं, तो इस फील्ड में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और अगर आपकी एक बार कहीं उम्मीद टूट गई है तो आपका मनोबल वगैरह बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। यहाँ पर आने के बाद छोड़ने का क्या मतलब होगा, देखिए छोड़ने का मतलब इतना, इस ऑप्शन हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, हम चीज़ों को क्या करें, जारी रखें, यानी कंटिन्यू करें, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चों के दिमाग में एक संदेह है, यार अगर हमने जारी रखा, अगर हमारा चयन फिर नहीं हुआ, पटवारी में ऐसा हो गया, दरोगा में ऐसा हो गया, या कहीं और ऐसा हो गया, तो हम क्या करें, ठीक है। आप लोग नॉर्मलाइजेशन को पसंद करें या ना करें, जो भी है वो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसमें कभी भी अपने इस सर को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और मैंने आपको हमेशा कहा है, मेरा इस मंच से आके सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना, आपको पढ़ाना, आपको मेहनत करवाना है। इससे बाहर का जो भी होता है वो आपको खुद करना होगा। आप लोग खुद मतलब समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर मेरा कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। तो सेकेंड ऑप्शन आपका ये है। अब आज सुबह विद्यार्थियों का एक आध बच्चों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर पटवारी में डर लगने लगी, दरोगा में डरने लगने लगी, ऐसा ही होगा तो क्या होगा, ठीक है। लगनी भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। अगर इस तरीके से उम्मीद जो आपको थी वहाँ चयन नहीं होता तो इंसान के मनोबल को एक झटका तो लगता ही है, एक उम्मीदों को झटका लगता है, और समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, या पढ़ें या छोड़ दें। तो देखिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अभी आपके पास ये सब ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। और ये जो जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम करा रहा है यूकेपीएससी वगैरह, या SSSC भी शायद अब आपका कैलेंडर जारी कर देगा, ये सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। लेकिन इन सारे ऑप्शनों के खुलने से क्या फ़ायदा होगा, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हमारा नहीं होगा तो क्या होगा, कैसा होगा। तो इसमें एक बीच का रास्ता मैं समझ पा रहा हूँ, यानी जो बीच का रास्ता है, आप लोगों ने इसके लिए तैयारी की है ना, जो वीडियो के लिए आपने तैयारी की थी, यानी आप तैयार तो हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को हो या किसी और वजह से अगर आपका चयन नहीं हो पाया, तो सबसे पहला काम करना है उनका कैसे हो गया जो आपके साथी हैं। यानी 105 स्टूडेंट अगर मैं जान पा रहा हूँ मेरे ग्रुप में जुड़ चुके हैं, अब तो पता नहीं कितने जुड़े हैं, मैंने चेक नहीं किया आज दोपहर से, तो पता नहीं कितने जुड़ चुके हैं। अगर इनका हुआ है, इनमें जैसे एक अंशुल जी हैं, अंशुल जी का सबसे पहले शायद मुझे कल कॉल आया था, उनका FRO मेंस में होना है, यानी FRO मेंस की वो तैयारी कर रहे हैं, और लोअर पीसीएस मेंस के टाइम पे वो मुझे मिले थे, हाँ, लोक सेवा आयोग हरिद्वार में, मैं किसी काम से गया था। इसके अलावा उनका BPDO में फाइनल चयन हो चुका है, यानी अंशुल जी, ठीक है। इसके अलावा एक लड़की है पौड़ी श्रीनगर की, मेघा बिस्ट, उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, वो शायद मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ी है, यानी जब पहली मैंने वीडियो बनाई होगी, या टॉप 10 या स्टार्टिंग की 10 वीडियो, 15 वीडियो, 20 वीडियोज़ बनाई होंगी, वहाँ से वो छात्रा जुड़ी है। इसके अलावा अभी नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, एक निशा है, या
मतलब ये हल्द्वानी की, एक दीक्षा दिशा कुछ टाइप के नाम थे, अब इतने नाम तो मुझे आते नहीं है। एक अशोक कुमार या अभिषेक कुमार कहीं अल्मोड़ा ARTU में कह रहे थे कि मैं सर प्रवर्तन सिपाही के पद पर कार्यरत हूँ, मेरा भी चयन हुआ है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट और थे, मतलब जिनका व्यक्तिगत तौर पे मैसेज या कॉल वगैरह आ रहे थे। अब बाकी भी हैं, अब नाम तो इतना याद नहीं आ पा रहा, लेकिन इन छात्रों का अगर चयन हुआ है तो इनका किस आधार पे हुआ? वास्तव में ये छात्र क्या थे? मेहनती छात्र थे। आपकी गाड़ी कहाँ पर अटकी है ये देखिए। अभी मार्क्स जब खुलेंगे तो आप ये देखना कि मार्क्स में गाड़ी कहाँ पर अटकी हुई है। आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं तब तो हम ये कहेंगे कि मेहनत आपने थोड़ा कम की होगी, यानी आपके मार्क्स बहुत कम है। अभी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ नंबर से रुके हैं तो आपके लिए बहुत हार्ड लक मैं कहूँगा, बहुत मतलब परेशान करने वाली ये घड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को एक सकारात्मक वे में लें, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक ही अगर आपको गलत चीज़ सिखाएगा, नेगेटिव चीज़ सिखाएगा, तो फिर मेरा अध्यापक या आप लोगों का मार्गदर्शक बनने का कोई भी हक नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मेरे छात्र सकारात्मक रहें, ठीक है। ये आपकी लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई या सामूहिक लड़ाई जो भी है, जिस तरीके से भी आगे आप लोग डील करते हैं, लेकिन एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट जो हमारा रिलेशन है, मैं आप लोगों को कभी भी नेगेटिव राह पे जाने की सलाह नहीं दूंगा। यानी मेरा जो अपना मानना है, मैं कभी आपको स्किप करने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियली आपका सपोर्ट है, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप बिजनेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बहुत मजबूरियां हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और तुरंत आपके घर को या परिवार को तत्काल किसी न किसी प्रकार से फाइनेंस की ज़रूरत है, या एक प्रकार के छोटा मतलब कहीं भी परिवार का पेट पल जाए ऐसी ज़रूरत है, तो आपको मजबूरन यहाँ से आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। विपरीत परिस्थितियों में अगर आप चीज़ों को संभाल पाते हैं, क्योंकि ये तो दिन है बच्चों, ठीक है। आज जैसे बुरा लगेगा, कल बुरा लगेगा, 10 दिन बाद बुरा लगेगा, 15 दिन तक जो है चीज़ें अपने आप रूट पे आ जाएंगी, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाओगे। भगवान ना करे इस प्रकार की लक, इस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आए, लेकिन उन लोगों को भी सोचिए जिनका वास्तव में मेहनत से चयन हुआ है। इतने जो बच्चे हैं ये आपके आसपास के भी हैं, खुद मतलब देखो, हम नेगेटिव ढूंढे नेगेटिव मिलेगा, हम पॉजिटिव ढूंढे पॉजिटिव मिलेगा। और मैं यहाँ से ना नेगेटिव बात करूँगा ना पॉजिटिव बात करूँगा, मैं सिर्फ एज ए टीचर आपको ये समझाऊंगा कि आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है, यहाँ आपको नहीं छोड़ना है, आप जान लगा दीजिए। मैं आपके लिए जान लगाने को तैयार हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कभी भी देखो, इतने बच्चों का चयन हुआ है, उनने बताया कि सर हमारा हुआ है, ये हुआ है, थैंक्स बोल रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मेरे छात्र अगर ये कहते हैं सर आपका हमारी सफलता में आधा % भी रोल है, तो मेरे लिए ये सीना चौड़ा करने वाला पल होगा। क्योंकि किसी का भविष्य बनाने में अगर हम 1% भी रोल निभाते हैं, तो वास्तव में ये अच्छी सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्या होती है, कमाई होती है। मैंने आपसे कहा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको RO की तैयारी में जीरो से हीरो बनाने का दमखम रखता हूँ, और मैं करूँगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए करूंगा, सब कुछ आप लोगों को दूंगा। लेकिन अगर आप ही टूट गए तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगा बताओ। अगर एक उम्र के बाद स्वाभाविक सी बात है, इंसान परेशान भी होता है, लेकिन अगर मैं आपको तोड़ दूं, आपको नकारात्मक वे में समझाऊं, आपको नेगेटिव रास्ता दिखाऊं, तो फिर मेरे गुरु होने का भी कोई फायदा नहीं है। और आप खुद ही टूट जाएं मेरे समझाने के बाद, अगर आपको हिम्मत नहीं आ पाती है, तो फिर मेरा पढ़ाने का भी कोई भी क्या नहीं रहेगा, उद्देश्य नहीं रहेगा। तो मैं कभी भी आपसे ये सलाह नहीं दूंगा आप स्किप कीजिए, आप एक और ट्राई कीजिए। जब तक आपके पास ये एग्ज़ाम ओपन है, तब तक आपको हिम्मत रखनी है, तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। हो सकता है कि आज आपका चयन नहीं हुआ हो, नेक्स्ट टाइम आपका चयन हो जाए। देखिए, पहले आपका प्रवर्तन सिपाही के रिजल्ट आए आबकारी के अंदर, इसके अलावा सचिवालय रक्षक में आए, और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड में हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में। तो बच्चे जैसे फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, कई का नहीं हो पाया, उसके नेक्स्ट में उनका हो गया। जब उसके नेक्स्ट में हुआ, उनको वीडियो में उम्मीद थी, यहाँ नहीं हुआ तो हो सकता है लोअर पीसीएस फाइनल में रिजल्ट ले लें, या ARO का फाइनल सिलेक्शन ले लें। तो कभी भी कैसी भी तरीके से आपकी किस्मत टर्न ले सकती है, कभी भी आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। नेगेटिव नहीं होना है। ओवरऑल एक चीज सोचो ना, सिलेक्शन तो इतनों का ही हुआ होगा ना, 890, आपका भी होता तब आप तो कभी मतलब ये नहीं कहते कि यार हमारा नहीं हुआ, ये हुआ। अब जिसका हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, लेकिन 890 के अलावा 2 लाख कुछ फॉर्म होने के बाद बाकी के हाथों निराशा लगनी ही लगनी थी, ठीक है। लास्ट कोई कुछ बातें और समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, अब इसके बाद जो मैं लास्ट की चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, मेरा आपको समझाने का लास्ट उद्देश्य ये है कि आप फिर से उठिए, फिर से खड़े होइए,
फिर से दौड़ लगाइए, हो सकता है नेक्स्ट रिजल्ट आपका हो, नेक्स्ट आपका हो। अब सुबह सुबह कॉल आती है एक स्टूडेंट की, वो कहते हैं कि पटवारी में सर उम्मीद, अब क्या करें, मतलब इतना मेहनत करने के बाद चयन नहीं हो रहा। अब मुझे बुरा तो मुझे भी लगा, क्यों? क्योंकि यार अगर आपका नहीं हो पा रहा है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, आपने जी तोड़ मेहनत की थी, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो दिल तो दुखता ही दुखता है, ठीक है, ये स्वाभाविक सी बात है। निराशा तो लगती ही लगती है, निराशा तो होती ही होती है, परेशानी होती ही होती है, बट क्या किया जाए बच्चों, सुनो। तो अंतिम में मैं ये चीज़ कहूँगा आपको, अभी इतनी जल्दी छोड़िए मत चीज़ों को, छीन के लाइए। अब जैसे मिलेगा नहीं ना, उसको छीन के लेके आओ, दमखम लगा दो, जान लगा दो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा अनावश्यक चीज़ें पढ़ो। एक बहुत ज़्यादा दिल खुश करने वाला मोमेंट मेरे लिए आज था, बहुत खुशी मुझे हुई। एक उस स्टूडेंट का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, टेलीग्राम पे उन्होंने मैसेज किया कि थैंक्स सर, मेरा हो गया, आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, आपका मार्गदर्शन रहा। तो उन्होंने कौन सा मैसेज मेरा ट्रेस किया था आपको याद है? मैंने उनको कभी समझाया होगा और मैंने उनको एक चीज़ कही थी। उन्होंने आज से शायद 1 साल पहले का मैसेज होगा या 8-9 महीने पहले का मैसेज होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने उस मैसेज को कोट करके मुझे रिप्लाई किया था। उस मैसेज में मैंने क्या कहा था पता है? उन्होंने ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, सर चयन नहीं हो पा रहा, क्या करूं, कैसा करूं। मैंने उस मैसेज पे एक चीज़ लिखा था, स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं पता, अगर वो सुन पा रहे हो तो मुझे मतलब कमेंट कर देना, मैं ही था, मैं पिन कर दूंगा। उन्होंने क्या कहा था उस मैसेज में, मैंने एक चीज़ कही थी उनसे टेलीग्राम पे, मैंने कहा चयन लेने के लिए थोड़ा सा हट के काम करना पड़ेगा। और उसी में मैंने ये लिखा था, आप उत्तराखंड पढ़ के पीक पे पहुंच चुके हो, आप कुछ कर लो, समय बर्बाद मत करना। आपका कुछ भी हो, 30, 32, 35, 28, 27 से ऊपर उत्तराखंड में नहीं आएंगे। अगर आपको दुनिया से हट के काम करना है, चीज़ों को अलग करना है, तो आप जीएस और हिंदी में कमांड बनाइए। ये मैसेज थे मेरे, ये शब्द थे, और उन्होंने थैंक्स के साथ वही चीज़ कोट करके मुझे भेजी थी। तो उन्होंने ये महसूस किया कि वास्तव में चीज़ों को थोड़ा सा हट के करेंगे तो हमारा चयन हो सकता है। मैं अभी भी आपसे कहता हूं, वक्त जाने में वक्त नहीं लगता। आपको जो अभी ये निराशा है ना, कब आशा में बदल जाए, कब आप टर्न ले ले आपकी लाइफ, कोई नहीं जानता। स्ट्रगल आपके फेज में लिखा होगा लाइफ में, तो आप उसी को कर रहे हैं, ठीक है। कभी हालातों से कर रहे हैं, कभी किस्मत से कर रहे हैं, कभी किसी और चीज़ से कर रहे हैं। परेशान आप हैं, मैं मानता हूँ। तो एक मौका मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, जरूर आप लोग आने वाले पटवारी, लेखपाल वगैरह में दीजिए। आपकी जहाँ कमियाँ हैं, जितना आप कमज़ोर पड़े हैं, मैं एज ए गुरु कितना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बताओ। पढ़ाने के साथ साथ मैंने सेकंड यूट्यूब चैनल पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फैक्ट तैयार कराना शुरू कर दिया, जिसमें मैं डेली आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। हालांकि वो क्लास आज नहीं आ पाएगी, कल से आपकी वो आएगी। तो उसके साथ साथ आप जीएस स्ट्रॉन्ग कीजिए, जीएस को मेहनत कीजिए। उत्तराखंड को बिल्कुल समय मत दीजिए। अगर आपने वीडियो की तैयारी की है तो उत्तराखंड को समय देने से कोई फायदा नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ रिविजन कीजिए। हिंदी पे कमांड बनाइए। बाकी कंप्यूटर जो रीजनिंग वगैरह है वो मैं आपको अभी जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, उसकी भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आशावादी बनिए, फिर से खड़े उठिए, फिर से तैयार रहिए और कह दीजिए कि सर हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए। एक न एक दिन रिजल्ट को अपने पक्ष में लेंगे। जिन छात्रों का हुआ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन छात्रों का नहीं हो पाया आगामी एग्ज़ाम के लिए उनकी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ आई होंगी। दिल खुश भी है, दिल निराश भी है, लेकिन फिर से उठ खड़ेंगे, फिर से चलेंगे। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।